சுவையுடன் ஆரோக்கியம் நிறைந்த வாழ்க சமையல் எண்ணெய் இப்பொழுது ஸ்ப்ரே வடிவில் சமையலில் தொடங்குவோம் ஒரு புதிய அத்தியாயம். மீனாட்சி அம்மாள் டென்டல் காலேஜ் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், மதுரவாயல், ஏசியாஸ் கிரேட்டஸ்ட் பிராண்ட்ஸ். பிஹைண்ட் இட்ஸ் நேயர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் நவநீத். இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அமிதாப் பச்சனோட லுக்கலை கூட தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பேச போறோம். அது மட்டும் இல்லாம அவரு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பொதுவாகவே அவர் வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டுக்குள்ள இப்போ கோவிட் வார்ட்ஸ்குள்ள போய் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நிறைய விதமான என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணி அவங்களை சிரிக்க வச்சு அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வரதுக்கு ஒரு பெரிய உதவியா இருக்காரு. சோ அமிதாப் பச்சனோட பிக் பீன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஜூனியர் பிக் பி சசிகாந்த் பதேவால் அவர் கூட தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பேச போறோம். वणकम सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे भाई साहब आप? जय, बिल्कुल ये ऐसे चाहिए। बिग बी बोलिए, बिग बी दैट्स बिग बी। सो वी हैव बिग बी विद अस। सो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? कैसे चल रहा है आपका? जी नमस्कार जी, मैं बहुत अच्छा हूं सर, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपकी जो पूरी टीम है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। सो सर आपके बारे में हमने काफी बहुत सुना है, तो इंडस्ट्री वाले भी, इंडस्ट्री से ज्यादातर लोग आपके बारे में बहुत सारे खूब सुना है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले आपके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए दे दीजिएगा। नमस्कार करता हूं देवी और सज्जनों, बिहाइंड रूट्स देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी और सज्जनों, अभी तक जो है कोरोना गया नहीं है, इसलिए ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, मास्क है जरूरी। देवी और सज्जनों, मास्क लगा के जाइएगा। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, और वैक्सीनेशन जरूर कीजिएगा। विदाउट वैक्सीनेशन इसका कोई मतलब आपके पास कोई चारा नहीं है, इसके लिए वैक्सीनेशन जरूर करना। और हाँ, अपने माता पिता का ध्यान रखना, अपने घर वालों को ध्यान रखना, और अपने परिवार का भी ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। आपने तो एकदम कोरोना के अवेयरनेस वीडियो के साथ स्टार्ट कर लिया आपने तो। जी बहुत बढ़िया सर आपको बिग बी का जूनियर जो बुलाते हैं, जो इंडस्ट्री के लोग आपको पहचानते हैं कि बिग बी का जूनियर बिग बी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप बिग बी के जूनियर है? तो आपको कैसा लगा सर वो? हाँ सर, अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखो क्या होता है कि जो बड़े सीनियर लोग होते हैं, उनका अगर कोई लुक लाइक दिखाई देता है तो उसको जूनियर कहा जाता है। तो एक दुनिया में सबसे, पूरे भारत में सबसे बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन जी का। जी हाँ, तो अगर हम उसके लुक लाइक है, उनके जूनियर है, तो एक गर्व होता है, एक प्राउड फील होता है, तो अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया सर। आपने ये जो लुक अलाइक का जो सीन है, आपका ये जो लुक अलाइक है, कब आपने अपने आप को पहचाना कि मैं थोड़ी बहुत बिग बी के हिसाब से हूं, तो आई लुक लाइक बिग बी करके आपने कब अपने आप को पहचाना? और पहली बार जो आपका जो लुक अलाइक टेस्ट था वो कैसा रहा? सर ये मैं 10th में था, तो 10th में जैसे ही मैं था, तो जैसे ही मुझे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि आपका जो फेस है वो बिल्कुल बच्चन साहब की तरह है, तो धीरे धीरे मैंने भी अपने आप में बदलाव किए, चेंजेस किए, मेरी आवाज में चेंजेस किए, मेरे बालों में जो हेयर में उसमें चेंज किए, और धीरे धीरे मैंने कोशिश की कि वो बिग बी के राह पर चलते जाए। जी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है, और अच्छा लगता है जब हम दुनिया में कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, बिग बी हमारे से बात कर रहे हैं। तो अभी हर आदमी को तो अमिताभ बच्चन मिलना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनको खुशी देने की, उनको हैप्पी करें बस। बहुत बढ़िया सर। तो आगे जाने से पहले आप ये जो डॉन का डायलॉग है ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन, उसको एक बार बोल दीजिएगा, उसके साथ हम शो के अंदर जाएंगे। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस करे, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन अभी आपके साथ है। किसी की मजाल नहीं कि हमें यहाँ से लेके जा सकता है। हाँ? बहुत बढ़िया सर। आपने तो एकदम बच्चन साहब को आंखों के सामने ले आए, तो आपके लिए बहुत कामनाएं सर, मेरी और मेरी टीम की साइड से। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आपका जो इंडस्ट्री में आने वाला टाइम जो है, तो आपने कभी बच्चन सर को मिला, तो उन्होंने क्या बोला, तो उनके साथ जो टाइम जो बीते आपने, तो उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए सर। जी, मेरी पहली मुलाकात 2011 को हुई थी, और मैंने मेरा एल्बम उनको दिखाया था, और एल्बम दिखाने के बाद सारे फोटो मेरे थे, और उनको मैं दिखा रहा था, सर ये आपकी फोटो है, मैं आपको फैन हूँ, और मैं आपकी तस्वीरें मतलब कलेक्ट करता हूँ। तो बच्चन साहब परेशान हो गए कि अरे क्या बात है, वाह बहुत अच्छी बात।
फिर मैंने कहा सर ये आप नहीं ये मैं हूँ। बोले क्या बात करते हैं आप हैं? बोला हाँ सर मैं हूँ, जैसे मेकअप करता हूँ ये ऐसा हो जाता है। तो बहुत खुश हो गए वो, बोले क्या बात है, वाह बढ़िया। तो आपको कैसे लगा सर पहली बार बच्चन साहब को, जो इतने दिनों से आप वेट कर रहे होंगे, तो उनको एक दिन आप जाके मिले तो कैसे लगा आपको? और वो शिवरिंग सर भी ये हो रहा जी होगा। जी 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 बिल्कुल। देखो अमिताभ बच्चन एक लीजेंड, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और उनसे मिलना मतलब एक भगवान से मिलने के बराबर है। और जब मेरी मुलाकात हुई तो आज अगर मैं याद भी करता हूँ तो मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है, और बिल्कुल शरीर में ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा फुल मजा आता है, बड़े अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और मैं 2 बार मिल चुका हूँ बच्चन साहब को। अभी अभी एक फिल्म है उनकी, झूठ नाम की फिल्म है, उस फिल्म में मैंने उनके कुछ लॉन्ग शॉट मैंने किए। बहुत बढ़िया सर। तो आपने हजार से ज्यादा शोज किए हैं तो बिग बी सर के जी लुक अलाइक के हिसाब से, तो जी आप ही के वॉइस में कैसा लगता है वो बच्चन साहब का एग्जैक्ट रिपीट करने में? और लोग आके कहेंगे कि अरे बच्चन सर मैंने तो आपको देख ही लिया है, आपको जो आपने जो बोला मैंने वो सुन ही लिया। तो आपको कितना अच्छा लगता है कि कोई आके आपको महसूस करे कि हम बच्चन हैं, ओके हम लुक अलाइक के बच्चन हैं। तो कैसा लगता है सर आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए जब किसी को, अभी हम कहीं कहीं मंच पर जाते हैं, कहीं स्टेज पर जाते हैं, जब प्रोग्राम होता है तो इतनी भीड़ आ जाती है फोटो निकालने के लिए, सेल्फी निकालने के लिए कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो पूरी पब्लिक मंच के ऊपर आ जाती है, स्टेज पर आ जाती है, और फिर कैसा है कि हम भी सोचते हैं कि चलो दे दे उनको, फोटो दे देते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है, फिर दूसरे दिन वो डीपी रखते हैं, मोबाइल में लगाते हैं, सोशल मीडिया पर उसको हाईलाइट करते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं जो रैपिड फायर है, आपसे माने बच्चन जी साहब से। अभी मैं बच्चन साहब से बात कर रहा हूं ना, तो बच्चन साहब से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, पूछ जी सकता हूं? जी जी, या पूछिए आप, पूछिए। ओके आपका बॉलीवुड में एकदम फेवरेट हीरो कौन है? बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने अमिताभ बच्चन ही है, मतलब अपने आप को ही मानते हैं। चलो नहीं, चलो काफी लोग हीरो अच्छे हैं, का तो शाहरुख खान आपने, अच्छे हैं। नहीं 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 अच्छा नहीं, शाहरुख खान भी अच्छे हैं, शाहरुख खान है, आमिर खान है, और सलमान खान है, अक्षय कुमार बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। जी। तो हीरो का तो आपने आपने ऐसा बोल दिया, तो हीरोइन का तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो आप बताओ आपके फेवरेट टाइम पास, आई मीन फेवरेट टाइम के हीरोइन कौन है, ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम फेवरेट माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, हाँ। या ओके ओके ओके। सो बच्चन साहब आप हमें बताइएगा कि आपके और रजनी सर के जो बंधन है, जो रिलेशनशिप है, जी वो कैसा है? जी जी। आपको कितना रजनी पसंद है सर रजनी बहुत, सर? जी जी, रजनी सर बहुत पसंद है मुझे, और रजनी सर को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि उनकी जो फिल्में होती है बहुत ही अच्छी होती है। और रजनी सर जब काम करते हैं तो अपने आप को इतना डाल देते हैं कि बस, मतलब रजनी सर के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। और रियली सैल्यूट करता हूँ रजनी सर को कि उनकी जो एक्टिंग है, कई फिल्मों में साथ में थे वो, और रजनी सर के साथ काम करना बड़ा अद्भुत काम, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है उनको, रजनी सर एक नंबर। सो बच्चन सर आपने तो बहुत सारे फिल्मों और रजनी सर के साथ भी काम किया है, तो उसका जी एक्सपीरियंस जो है, जो जैसे हम आपको बहुत बड़ा यहाँ पे मानते हैं, तो हमारे रजनी सर को भी वहां पे बहुत बड़ा मानते होंगे, तो उसके बारे में कुछ जी कुछ जी तो बिल्कुल, बताओ। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी रजनी सर को बहुत ज्यादा उनके फैन फॉलोइंग है, और यहाँ पे उनका बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली महाराष्ट्र से है। फिर उसके बाद वो वहां पर चले गए, साउथ में चले गए, लेकिन जितनी फैन फॉलोइंग उनकी साउथ में है उतनी ही फैन फॉलोइंग महाराष्ट्र में भी है। बहुत मानते हैं उनको, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा, उनको यहाँ भी भगवान की तरह मानते हैं उनको। अभी हमारे लिए आपके कोई फेवरेट डायलॉग, आपका जो फेवरेट एकदम फेवरेट डायलॉग है उसको आप अभी जी, हमारे लिए करके दिखाइएगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी मेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजर नहीं पाती तो शायद आप खो भी सकती। ये रंग जो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अभी आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एकदम आपने तो बच्चन साहब को आंखों के सामने ले आए, तो बहुत बढ़िया था। एकदम 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 बच्चन सर के एकदम एक्चुअल वॉइस था। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो सर, आप ये भी बता, हमने हमने आपके बारे में ये भी जाना कि आप बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। तो बच्चन जी साहब जी जी के, बिल्कुल। बच्चन सर के अलावा कोई आर्टिस्ट को कोई मिमिक्री करवा सकते हो आप? हाँ बिल्कुल, मैंने एक्चुअली पहले मिमिक्री आर्टिस्ट का मैं काम किया करता था, काफी मैंने मिमिक्री का काम किया, लेकिन अभी पिछले 12 सालों से मैंने सब बंद कर दिया है। लेकिन मैं क्या करता था, सब लोगों की आवाज निकालना है, जैसे अमरीश पुरी है, नाना पाटेकर है, एक आवाज निकाल अच्छा, देता हूँ अमरीश पुरी जी की। ठीक है। अरे सिमरन, सिमरन, जा, जा, अभी कोरोना चल रहा है, और ध्यान रखना, जाते समय मास्क लगा के जाना। हाँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सो सर, हमने ये भी सुना कि आपको बहुत बहुत सारे परेशान हुआ था कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स को जाके मिलने में, और आपको मदद कहाँ से मिला है ये हॉस्पिटल ऐसे चीजों पे मिलने में? एंड आपको ये करना क्यों है, आपको ये करना क्यों चाहते हैं आप? जी देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आजकल जो मौतें हो रही है ना, सबसे ज्यादा जो डर है, जो डर की वजह से मौतें हो रही है, तकलीफ डर से है। तो मैं चाहता था कि जो पेशेंट है उनका डर निकाला जाए, उनको हंसाया जाए, उनको हैप्पी किया जाए। तो एक ही रास्ता है कि देखिए, अभी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नाम है अमिताभ बच्चन जी का। अगर बच्चन साहब अगर आपके सामने आ जाते हैं तो अचानक से आप सब भूल जाते हो, जितना भी डर है, जितना भी दुख है, वो सब भूल जाते हो। सामने आपको अमिताभ बच्चन दिखते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, डायलॉग बोलते हैं, गाना गाते हैं, एक नया जोश आता है। तो उस जोश में आप सब भूल जाते हैं। और मैं ये चाहता था कि जब उनको कोरोना हुआ है, काफी पेशेंट को, तो उनसे जो उनका डर है वो निकाला जाए। जब डर निकल जाएगा तो अपने आप तबीयत अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने काफी अस्पताल में गया, वहां पर मैंने कहा कि देखिए ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो काफी अस्पताल में मुझे मतलब मना कर दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था। जैसे मैं जाता था तो मैं मिमिक्री मतलब शशिकांत पिडवाल करके जाता था, वो बोलते थे नहीं सर अभी ऐसा है वैसा है ये वो। तो दो एक लोगों ने बोल दिया। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी सब लोग मुझे बोल रहे हैं सर, अभी हमारे अस्पताल में जो जिन्होंने मुझे मना कर दिया था, वो अब पीछे पड़े कि सर अभी हमारे अस्पताल में जल्दी आइए, और हमारे लोगों को भी हंसाइए, हमारे लोगों से भी बातचीत कीजिए। तो एक मेरा मानना ऐसा है कि सोनू सूद ने बहुत अच्छा काम किया था। आपने पढ़ा होगा, सोनू सूद ने जब हमारे इंडस्ट्री में, सोनू सूद करके बहुत बड़े स्टार है, हाँ हाँ। उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि जब कोरोना काल चल रहा था तो उन्होंने बस के अंदर लोगों को अपने अपने घर भिजवाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो जरूरत है, वो सबसे बड़ी जरूरत है, आदमी के अंदर जो माइंड है, उसको उसको मतलब उसको इंजेक्शन की जरूरत है। उसको एक धैर्य की जरूरत है, कि उनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, आत्मविश्वास की जरूरत है, मनोबल की जरूरत है। तो वो सोचा मैंने कि चलो कम से कम ये दिया जाए, और मैंने शुरुआत की, और इसका बहुत ही अच्छा फर्क हुआ। और सब लोगों में एक नया एक वातावरण पैदा हो गया, और सब लोग खुश है अभी। सर, ये तो बहुत खुशी देने वाली बात ये है कि आप ऐसे चीजों में बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ आप ऐसे चीजों को कर रहे हो। तो पहली बार तो हमारे साइड से बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, तो बड़ी बड़ी बात है। तो आपने जी आपको एकदम खतरे में रख के आपने हॉस्पिटल तक विजिट किया, तो वो तो बहुत बड़ी बात हुई। तो सर, आप ये बताइए, कभी थैंक आपने ऐसा जी। कॉमन रोड पे, कहीं ऐसे मॉल पे, कहीं रोड पे, स्ट्रीट्स पे, कभी ऐसे आप नॉर्मली चलते होंगे, तो आपको किसी ने जी पहचाना कि अरे ये तो बच्चन साहब के कैसे ऐसे लग रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस कई होता बार होगा? होता है, कई कई बार होता है ऐसे। हम जाते हैं तो अभी टीवी पे इतनी बार आ चुके हैं, तो कितनी काफी लोग अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, तो देखते हैं कि अरे यार ये तो बच्चन साहब की डुप्लीकेट सेम है। तो आते हैं, तस्वीर निकालते हैं, सेल्फी निकालते हैं मेरे साथ। तो अच्छा लगता है कि क्या है, लोगों को भी खुशी होती है। सर, आपको कब ऐसा महसूस होने लगा कि आप टीचर हैं, आप रियल लाइफ के एक टीचर हैं, तो उस जॉब को थोड़ा ओ, थोड़ा सा कम करके, तो इस इंडस्ट्री, जो एंटरटेनमेंट का जो इंडस्ट्री है, उसको पहली प्रेफरेंस में कब आप करना चाहते हो और क्यों करना चाहते थे? देखिए अभी भी मैंने क्या किया बताया कि आजकल मेरा कॉलेज भी चल रहा है, और मेरी एक्टिंग भी चल रही है। जैसे कॉलेज अच्छा। खत्म हो जाता है, उसके बाद जो मेरे पास टाइम होता है, तो उसके अंदर मैं सैटरडे संडे जो है, और रात को जब कहीं प्रोग्राम होता है तो रात को फ्लाइट से जाते हैं, सुबह आ जाते हैं, फिर कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से काम चल रहा है। मेरा मानना ऐसा है कि जितना जीवन में जितना काम कर सकते हो करो आप,
और बच्चन साहब देखिए इतनी उम्र हो गई फिर भी इतना काम कर रहे हैं, तो हमें उनसे सीखना चाहिए, हमें उनसे मोटिवेट होते हैं हम उनसे, और उन्हीं को देख देख के आगे बढ़ रहे हैं। सर पहले आप ये बताओ कितने बड़े फैन हैं आप बच्चन साहब के? सर मैं अभी क्या बताऊं, जैसे आपने भगवान राम को सुना है और हनुमान जी को सुना है, तो हाँ, भगवान राम अमिताभ बच्चन है, हनुमान मैं हूं। अच्छा, मैं अगर ऐसा मेरा सीना करूंगा ना, मेरा अगर सीना मैं फाड़ दूंगा तो अंदर बच्चन साहब की तस्वीर आपको नजर आएगी। बहुत बहुत बढ़िया। हमने अमिताभ सर के वॉइस में जो कौन बनेगा करोड़पति, वो जो वॉइस का जो है ना, वो आप बोल सकते हैं हमारे लिए? हाँ। कौन बनेगा जी करोड़पति? बिल्कुल बोल सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नवनीत। नवनीत। नवनीत जी, वेलकम, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमिताभ बच्चन आप सबके सामने लेके आया हूं पंचकोटी महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। कम ऑन लेट्स प्ले। नवनीत जी हमारे साथ है। नवनीत जी, अभी अभी हमने आपको एक सवाल पूछा था, उसका सही सही जवाब दीजिएगा, और अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आप यहां से 1 करोड़ का किताब लेके जाओगे, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो प्लीज आपका वक्त शुरू होता है अब। बहुत ओके। बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया था सर। सर आपने ये इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं, तो उनके साथ कभी जी कभी मेलजाल हुआ था? कभी आपने उनको जाके मिला और कभी उनसे जाके बात करने की वो हुआ था क्या सर कभी? जी, काफी 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 जो हीरो है ना, कहीं कहीं ना कहीं हमें प्रोग्राम में मिलते हैं तो उनसे बातचीत हो जाती है, तो कई जगह ऐसा हो जाता है, तो वो भी देख के परेशान हो जाते हैं कि बच्चन साहब कैसे आ गए यहाँ पर। अभी जो आप काम कर रहे हैं, दो हॉस्पिटल्स में जाके जो लोग स्ट्रेस में हैं, तो उनको हंसाना और उनको एंटरटेन करने यस का जो आप काम कर रहे हैं, तो इसको और जी। कैसे और कौन कौन सी रूप में करना चाहते हैं, और फ्यूचर का प्लान क्या है आपका? सर मेरा अभी तो जब तक कोविड चल रहा है, तो आपके माध्यम से अगर आपके एरिया में भी अगर कोई कोविड पेशेंट होगा तो आप मुझे भेजिए, उनके आपके माध्यम से हम उनसे बात करेंगे, उनका जो स्ट्रेस है वो हम निकाल देंगे, और आगे चलकर मैं चाहता हूं कि एक ऐसा अस्पताल बनाऊं जो बहुत ही कम पैसों में या फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो उसका, और मैं एक वृद्धाश्रम बनाना चाहता हूं, ओल्ड एज केयर सेंटर बनाना चाहता हूं, जिसमें कई सारे लोग रह सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो बिफोर वी एंड द शो, जो हमारे शो अभी हैं, तो इसको एंड करने से पहले मैं आपको ना अभी तमिल में बात करवाने वाला हूँ। जो मैं बोलूंगा आप उसे रिपीट करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर? जी बहुत बिल्कुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तमिल பேசும் எல்லாருக்கும் तमिल பேசும் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. மிக்க நன்றி. Yes sir, yes sir. Also sir, so you're big, but you're big B here, so without saying any Rajnikant sir's dialogue we can't leave, you know. So कोई आपका जो फेवरेट रजनी सर का डायलॉग है, कोई मैं अभी आपको बोलूंगा, आप उसे रिपीट करिएगा, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ஒரு தடவை சொன்னா ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. 100 தடவை சொன்ன மாதிரி। Thank you sir, thank you so much. नवनीत जी, नवनीत जी मैं आपके माध्यम से नवनीत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरा बिग बी फाउंडेशन है, और ये जो भी जितना भी काम चल रहा है बिग बी फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहा है, और इसके अंदर से मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर भी कोई कला हो तो आप जहां भी मरीज हो आप उनकी अभी सहायता कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा, उनको हंसाइएगा, उनका स्ट्रेस दूर कीजिएगा। और मैं एक ही बात कहूंगा आप सबके माध्यम से कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न कभी अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने जो हमारे साथ टाइम बिताया वो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने हमारे लिए खूब सारे एंटरटेनमेंट किया, तो एकदम मजा आ गया आपके साथ बात करने में। तो धन्यवाद सर, अपना ख्याल थैंक यू सर, और थैंक यू, ओके बाय बाय, थैंक यू। താരാ ബിഹൈൻഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിം കോൺടെസ്റ്റ് ഈ വർഷം ഉണ്ടോ? பிஹைண்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் கான்டெஸ்ட் இந்த வருஷம் கிடையாது. பட் அதுக்கு பதிலா பிஹைண்ட் இட்ஸ் கோல்ட் மூவி சேலஞ்ச் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் புதுசா பண்றாங்க. மூவி சேலஞ்சா? அப்படினா எடுக்கிற ஒரு படமும் 65 நிமிஷத்துக்கு மேல கண்டிப்பா இருக்கணுமா? 65 நிமிஷத்துக்கு மேலயா? ஆமாடா, இது ஷார்ட் ஃபிலிம் இல்லல்ல. சரி, அப்படி எடுத்துட்டா எக்ஸைட்டிங்கான கேஷ் பிரைசஸ் இருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் 10 lakhs, செகண்ட் பிரைஸ் 5 lakhs, தேர்ட் பிரைஸ் 3 lakhs. Wow. இது மட்டும் இல்ல, இதை தவிர ஸ்பெஷல் மென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி 10 பேரை செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு 2 lakhs கேஷ் கொடுக்குறாங்க. அப்போ டோட்டலி 13 அவார்டா? எஸ், 13 பேருக்கு எக்ஸைட்டிங்கான கேஷ் பிரைசஸ் இருக்கு. கிளம்புறியா? எடுக்கிறோம். அவன் எடுக்கிறது இருக்கட்டும். உங்களுக்கு இதை பத்தி மேலும் டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. எடுத்துருவான் போல இருக்கு. சுவையுடன் ஆரோக்கியம் நிறைந்த வாழ்க சமையல் எண்ணெய் இப்பொழுது ஸ்ப்ரே வடிவில். சமையலில் தொடங்குவோம் ஒரு புதிய அத்தியாயம். Meenakshi Ammal Dental College and Hospital, Maduravayal, Asia's greatest brands.